हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। चलिए बात कर लेते हैं आज मार्केट ने कैसे ट्रेड किया, हमने कल क्या डिस्कशन किया था और एनएससी ट्रेंड ने हमें क्या सिग्नल जनरेट किए थे एंड कल मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है फ्राइडे को। दोस्तों कल के वीडियो में अगर आप देखें तो एक ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी और 18,250 का लेवल दिया था। ठीक है, जब तक मार्केट 18,250 के अंदर नहीं आती है तो पुट में नहीं एंट्री करेंगे और 18,250 के ऊपर है तो कोई पुट में एंट्री नहीं होगी। साफ साफ कहा था। ये ट्रेंड लाइन में आप देखिए, इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट के इसके अंदर आ गया था। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर एंड 18,250 के अंदर आ गया था। तो यहाँ आपने मार्केट ने देखा एक डिप दिया, डिप देने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया और वी वेब के पास से इसने रिवर्सल लिया। 250 की अगर आप लेवल देखें, 250 से एग्जैक्ट इसने रिवर्सल लिया। यहाँ आपकी पुट की ट्रेड बनती थी। जिसने भी यहाँ पे पुट की ट्रेड में एंट्री करी होगी 18,100 के लेवल उसको मिल गए थे। ये ट्रेड हमने कल ही कर ली थी। अब इससे बेटर लाइव ट्रेड क्या हो सकती है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक है, 18,850 880 के आसपास। बैंक निफ्टी ने जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसके हिसाब से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया। बैंक निफ्टी में मैंने कहा था जितना मुझे मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलेगी मैं पुट में एंट्री करूंगा। ठीक है, और मेरा टारगेट ये वाला हो जाएगा, 200 पॉइंट का टारगेट था। लेकिन मार्केट यहाँ से जो है फर्स्ट कैंडल यहाँ नीचे आई एंड उसके बाद मार्केट ऊपर चले गई इमीडिएटली और इसने हमारा एसएल हिट कर दिया। बैंक निफ्टी ने हमारी एनालिसिस के हिसाब से मॉर्निंग ट्रेड नहीं करी थी, लेकिन आज हमने बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स एक्सपायरी वाले दिन कैच किए थे। 43,800 की हीरो जीरो में कॉल यहाँ पे दी थी एक बार। ठीक है, एंड उसने यहाँ 175 का हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई थी। एंड देन उसके बाद दोबारा हमने इस पॉइंट पे 43,800 की पुट ली थी एंड यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन बुक करी थी। यहाँ हमें 120 पॉइंट के आसपास मिले थे और यहाँ 70-80 पॉइंट के आसपास मिले थे। टोटल हमने 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में आज कैप्चर किए थे। इतनी रेंज बाउंड मार्केट के होते हुए भी हमने आज एक्सपायरी वाले दिन 200 पॉइंट्स कैप्चर किए। दोस्तों ये कोई अचीवमेंट से कम नहीं होता है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए एंड लाइव ट्रेड्स को ज्वाइन करिए। प्लस ये जो ट्रेड्स हम लेते हैं उसका लॉजिक भी एक्सप्लेन किया जाता है टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। चलिए अब एनएससी ट्रेंड की बात कर लेते हैं। अगर आप देखें 9:30 पे इधर बाय सिग्नल मिल रहा था एंड इधर भी बाय सिग्नल मिल रहा था। इमीडिएटली 15 मिनट बाद डेटा चेंज हो गया था और दोनों साइड हमें क्लियर सेल सिग्नल मिल रहा था। निफ्टी ने तो बहुत अच्छी मूवमेंट दी है, एक ही वे में चलता गया, कोई भी अप एंड डाउन नहीं दिया, सिंपली वन वे मूव दी है निफ्टी ने। एंड तक आप देख सकते हैं डेटा नेगेटिव ही रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी का डेटा निफ्टी की तरह क्लियर नहीं था, ये जिगजैग मूवमेंट दिखा रहा था, कभी बाय कभी सेल। और पीसीआर का सिग्नल तो मॉर्निंग से बाय ही रहा, लेकिन फ्यूचर का सिग्नल कभी बाय आ रहा था कभी सेल आ रहा था। इस वजह से बैंक निफ्टी में कोई क्लियर मूव नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने बैंक निफ्टी में आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया, एक्सपायरी मूव कैप्चर किया। डिलीवरी एवरेज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कॉनकोर, पिडिलाइट एंड आयशर मोटर्स तीनों में 75% अबाउट डिलीवरी हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें 41 वर एडवांसिंग एंड 144 वर डिक्लाइनिंग। तो आज हम डिक्लाइनिंग स्टॉक्स देख लेते हैं। टॉप लूजर में अगर आप देखें जीएनएफसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मेट्रोपोलिस, गेल एंड औरोफार्मा। गेल के तो आज रिजल्ट आए हैं, बहुत ही पुअर रिजल्ट आए हैं गेल के। चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, निफ्टी का बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखें 15 मिनट पे ये निफ्टी एक पैटर्न बना रहा है। ठीक है, या तो ये इसको यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगा, अदरवाइज इसको यहाँ से रिकवर कर जाएगा। तो अब हमें कल किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसको लो को ब्रेक कर देता है, इमीडिएटली पुट में एंट्री करेंगे और जो मेरा पुट में टारगेट आ जाएगा ये कल 18,000 को भी ब्रेक कर देगा इसी मूव में। अगर ये चलता गया, आप देख सकते हैं जितना यहाँ से इसकी हाइट है ये इतनी ही हाइट यहाँ से ये नीचे बना सकता है। ठीक है, इसमें अगर कल मैं यहाँ पुट में एंट्री करता हूँ इस वाले केस में फ्लैट में एंड इसको ब्रेक करने पे अगर मैं पुट में एंट्री करता हूँ तो मेरा टारगेट 18,000 का हो जाएगा। ठीक है, 18,000 को भी ब्रेक कर देगा इजीली। तो आप सेफ साइड 18,000 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर कोई रिस्की ट्रेडर होगा वो 17,950 तक अपने टारगेट को लेके जा सकता है। ठीक है, ये हो गई बात अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद डे लो को ब्रेक करता है। नेक्स्ट, अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो जब तक निफ्टी ये जो आप लो देख रहे हैं ना इस पॉइंट का, इसके नीचे है, ये मैंने एक रेंज जो बना रखी है, जब तक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, तब तक मैं पुट में ही देखूंगा। मैं यहाँ पे इसके पास, इस रेंज के पास
पुट में ही एंट्री करूंगा अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट करता है। मैक्सिमम आप इस पॉइंट का एसएल लगा लेना। ये पॉइंट अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो 18,230 का एसएल लगा के मैं पुट में एंट्री करूंगा जितना मुझे इसके पास मिलेगा, और वापस मेरा टारगेट 18,000 का हो जाएगा नीचे। ठीक है जी, ये हो गई फ्लैट वाले केस की बात। नेक्स्ट केस, अगर कल एक गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ ओपन होता है, अगर इस रेंज के नीचे गैप अप ओपन होता है तो वही केस रहेगा, यही वाला पुट में एंट्री इस पॉइंट के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये इसके ऊपर रेंज के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ी देर हम वेट करेंगे जब तक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर देता। ये कितना है, 18,250 का पॉइंट है। जब तक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर देगा, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं देगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। या तो इसके अंदर आ जाए या तो इसके ऊपर आ जाए। 18,250 के नीचे आ जाता है तो पुट में एंट्री, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट की कैंडल तो मैं कॉल में एंट्री करूंगा। ठीक है, एंड मेरा जो कॉल का टारगेट हो जाएगा इस वाले केस में 18,250 के ऊपर 18,375, ये मेरा कॉल में टारगेट आ जाएगा अगर मैं यहाँ कॉल में एंट्री करता हूँ तो। ठीक है जी, नेक्स्ट केस, गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन अगर ये ओपन होता है, इस लो के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखेंगे। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल कैसे बन रही है, अगर ये रेड बनती है तो मैं इसका एसएल लगा के, ठीक है, पुट में एंट्री करूंगा और वापस नीचे टारगेट 18,000 एंड 17,950, ये मेरे टारगेट हो जाएंगे पुट में अगर ये यहाँ पे फर्स्ट रेड कैंडल बनाता है। अगर ये ग्रीन बनाता है तो वेट करूंगा इसके पास आने का, जितना मुझे इसके पास मिलेगा मैं यहाँ पुट में एंट्री करूंगा। मैक्सिमम 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगा के मैं पुट में एंट्री करूंगा। टारगेट ये वाले हो जाएंगे। आई होप क्लियर होगा निफ्टी में कल हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कल हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए। बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 43,752। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है एंड डे लो को ब्रेक कर देता है, मैं इमीडिएटली पुट में एंट्री करूंगा और जो मेरा टारगेट हो जाएगा 43,500 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट टारगेट हो गया एंड जो मेरा सेकंड टारगेट हो जाएगा 43,300, ये मेरा सेकंड टारगेट हो जाएगा अगर ये 43,500 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो। अगर कल फ्लैट ओपन होने के बाद ये ऊपर चलना स्टार्ट करता है, जब तक बैंक निफ्टी इस हाई के नीचे है, ठीक है, ये हाई कितना है 43,950 का पॉइंट ले लीजिए आप सेफ साइड। ठीक है, जब तक निफ्टी इसके बैंक निफ्टी इसके नीचे है मैं कोई भी कॉल में एंट्री नहीं करूंगा। इसके पास मिलने पे मैं पुट में ही एंट्री करूंगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पुट में एंट्री करता हूँ तो मेरा टारगेट ये आ जाएगा डे लो का 43,680 एंड 43,500। आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके 43,950 के पास यहाँ आपका एसएल हिट कर देता है, मैक्सिमम 20 पॉइंट का एसएल रहना चाहिए। इट मीन्स 4970 का एसएल रहेगा आपका। ठीक है, इस पॉइंट के पास अगर आपका एसएल हिट कर देता है एंड यहाँ पे वेट करता है, वेट करने के बाद अगर इसको ये यहीं पे क्लोजिंग दे देता है तो हम मंडे वाले दिन ऊपर कॉल में ट्रेड करेंगे। अदरवाइज कल मैं कोई कॉल में ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद इतनी दूर तक ट्रेवल करता है तो कल ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा और ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। नेक्स्ट, अगर कल बैंक निफ्टी खुलता ही गैप अप है, गैप अप 950 के नीचे होता है तो यही सेम 20 पॉइंट मतलब 970 43,970 का एसएल लगा के मैं एक पुट में एंट्री करूंगा। ठीक है, और मेरा टारगेट ये क्लोजिंग का फर्स्ट एंड सेकंड डे लो का होगा। एंड अगर ये मेरा एसएल हिट कर देता है मैं अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कॉल साइड कोई भी एंट्री कल नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कल ये गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ ओपन होता है, डे लो के नीचे गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, ज़्यादा गैप डाउन होता है तो वेट करेंगे एक पुल बैक का एंड देन पुट की पोजीशन बनाएंगे। और इस वाले केस में जो पुट में टारगेट हो जाएंगे 43,300 देन 43,200, ये दो टारगेट हो जाएंगे पुट वाली केस में अगर ये गैप डाउन ओपन होता है। अगर कल यहीं पे नॉर्मल गैप डाउन होता है तो मैं फर्स्ट कैंडल के हाई का एसएल लगा के यहाँ पुट में एंट्री करूंगा। 43,300 एंड 200 मेरे टारगेट हो जाएंगे कल के लिए बैंक निफ्टी में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। एनएससी ट्रेंड का ट्रायल अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक दिए मैं, उससे डीमैट अकाउंट ओपन करिए, 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। अदरवाइज एक फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, फॉर्म को फिल करिए, 7 डेज का फ्री ट्रायल आपको उससे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए दोस्तों। थैंक यू।